नर्मदे हर। माता गुरुजी और एक प्रश्न है, तो गुरुजी कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष पाना हो या असल में मोक्ष का अर्थ क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो ठीक है। मोक्ष पाने का मतलब है जो हमने पाया है, जी जो हमने इस संसार में पाया है, जी, चाहे वो अच्छाई से हो चाहे बुराई से हो, चाहे पाप से हो चाहे पुण्य से हो, पुण्य से, पूरी तरह दोनों से मुक्त हो जाना। जी पाप और मोक्ष, पुण्य, हाँ हाँ, दोनों से मुक्ति, जी जी। मोक्ष। मोक्ष मतलब हमें पता है कुछ समय पहले मैं यहाँ नहीं था, कुछ समय बाद नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा, तो इसका मतलब मैं पहले कहाँ था और बाद में जाऊँगा कहाँ, पता नहीं, सही ठीक है, उसका पता लगा लेना जी जी और उस परमात्मा के पास पहुँच जाना जी जिससे हम सब हैं, सृष्टि है, जी, जो बोल सकते हैं कि परम ब्रह्म है, उस परमात्मा तक पहुँच जाना जी मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ यही है, सीधा सीधा, कि पूरी तरह यहाँ से लेन देन से मुक्ति पा लेना। हाँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तराजू के दो पलड़े हैं, जी जी, समान, एक पे पाप है एक पे पुण्य है, जी ठीक है। किसी पलड़े पे रहा तो नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से नहीं मिलेगा, ठीक है। कम ज़्यादा में फील होगा, इधर से घूमेगा तो कुछ एहसास होगा परमात्मा का, हाँ, ठीक है, लेकिन मिल नहीं पाएगा। मिलेगा तब जब दोनों पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से मिल जाएगा। मोक्ष परमात्मा से मिलना हो जाएगा, ये मोक्ष है। पाप और पुण्य देखिए, आपके कर्म से या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है, सही ठीक बात है। है। सत्कर्म होता है तो उससे निर्विकार होने में सहायता मिलती है, निष्काम सेवा होता है तो, ठीक है। तो पाप पुण्य का पूरी तरह नाश कर देना। निष्काम सेवा में लगोगे तभी हो सकता है, बिना इच्छा अपेक्षा के सेवा में लगोगे तो हो सकता है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ा लोगे, अपने तरीके से छुड़ा लोगे, तब कुछ होगा। ये मुक्त होने से पुनर्जन्म नहीं है। देखो, वो बात की बात है, मोक्ष का अर्थ मैंने बताया आपको। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मोक्ष बोले तो पुनर्जन्म नहीं होगा। आ सकता है, कोई भी आत्मा आ सकती है, जैसे अष्टावक्र को गर्भ में ही ज्ञान था जी, तो उनका आने का मतलब था समाज में कुछ करना, ठीक है, सही बात है। दुख सुख से आवागमन से मुक्त हो जाना, जो जन्म मरण में जी जाने आने में दुख सुख हो रहा है, उससे पूरी तरह मुक्ति पा लेना ना, मुक्ति, पूरी मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है, देखिए, मुक्ति का मतलब होता है पूरी तरह आप मुक्ति तुरंत पा सकते हो, मुक्ति के बाद मोक्ष है। मुक्ति का मतलब है कि पूरी तरह कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड कर रहे हो, उसको बंद कर दो, दिखावा बंद कर दो, अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बड़ा छोटे का त्याग कर दो, ठीक है। यहाँ कोई बड़ा छोटा है नहीं, वैभव के कारण शरीर की ताकत के कारण मान के चक्कर में हम बड़ा छोटा समझ बैठे हैं, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। बड़े छोटे से अपने आप को मुक्त करा लेना, उचित तरीके से जीवन जीना, मुक्ति, किसी भी तरह का बेईमानी नहीं करना, ये मुक्ति है। और इसके बाद अपने आप को सत्कर्म में लगा देना। सत्कर्म अगर करोगे, चाहे धन से सेवा, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से, अपनी आत्म रक्षा करते हुए, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अगर आप करोगे तो ये कर्म आपको, निष्काम कर्म, बिना इच्छा अपेक्षा का कर्म आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, पाप पुण्य का नाश होगा, समझ रहे हैं? तो मोक्ष का अर्थ ये है। बहुत धन्यवाद। आत्मा को परमात्मा से मिला देना जी। ये संसार दुख का भव सागर है, तो संसार नहीं, संसार में हमारे द्वारा जो संसार का निर्माण हुआ है, उस
संसार में दुख, जी तो अपने संसार का नाश कर दो जो आपके द्वारा निर्माण हुआ है। जी 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 बात समझ रहे हो जी कि संसार में न सुख है ना दुख है, प्रसन्नता है, लेकिन हमने जो संसार का निर्माण कर दिया उस संसार में दुख और सुख है और सही उसी बात में है। हम पूरी तरह शांत हैं, फंस गए हैं। जी जी तो अपने आप को छुड़ा लो। कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने विस्तार से हमें समझाया। महात्मा जी हर